साथियों नमस्कार, मैं आपका दोस्त शैलेंद्र प्रेरक कहानियों में एक बार पुनः आपका स्वागत करता हूं। हमारा विश्वास है कि यह कहानी आपकी ज़िंदगी बदल देगी या फिर आपको एक बार सोचने पर मजबूर करेगी। हम सोचते कुछ हैं, होता कुछ है। हम सोचते हैं कि एक दिन हम जी लेंगे, पर हम कभी नहीं जीते। हम सोचते हैं कि एक दिन यह कर लेंगे, पर नहीं कर पाते। जैसे कल की ही बात है। कल मैं दफ्तर से घर जल्दी आ गया। आमतौर पर रात में 10 बजे के बाद आता हूँ। कल 8 बजे ही चला आया। सोचा था घर जाकर थोड़ी देर पत्नी बच्चों से बातें करूँगा, अपने दोस्तों के साथ बैठूँगा, बातें करूँगा, फिर पत्नी और बच्चों के साथ कहीं बाहर खाना खाने के लिए जाऊँगा। बहुत साल पहले जब हमारी सैलरी बहुत कम थी तब हम ऐसा करते थे। घर आया तो पत्नी टीवी देख रही थी। मुझे लगा जब तक वो अपना सीरियल देख रही है मैं कंप्यूटर पर कुछ मेल चेक कर लेता हूँ। मैं मेल चेक करने लगा, तभी दफ्तर से फ़ोन आ गया कि इस खबर का क्या करूँ, उस खबर का क्या करूँ, और मैं उलझ गया अपने काम में। कुछ देर बाद पत्नी चाय लेकर आई तो मैं चाय पीता हुआ दफ्तर के काम करने लगा। अब मन में था कि पत्नी के साथ बैठकर बातें करूँगा, फिर खाना खाने बाहर जाऊँगा, पर कब 8 से 11 बज गए पता ही नहीं चला। पत्नी ने वहीं टेबल पर खाना लगा दिया। मैं चुपचाप खाना खाने लगा। खाना खाते हुए मैंने कहा कि खाकर हम लोग नीचे टहलने चलेंगे, गप करेंगे। पत्नी खुश हो गई। हम खाना खाते रहे। इस बीच ज़िंदगी चैनल पर मेरी पसंद का सीरियल आने लगा और मैं खाते खाते सीरियल में डूब गया। सीरियल देखते हुए सोफ़ा पर ही मैं सो गया। जब नींद खुली तब आधी रात हो चुकी थी। बहुत अफसोस हुआ। मन में सोचकर घर आया था कि जल्दी आने का फ़ायदा उठाते हुए आज कुछ समय बच्चों और पत्नी के साथ बिताऊंगा, पर यहाँ तो शाम क्या आधी रात भी निकल गई। ऐसा ही होता ज़िंदगी में भी। हम सोचते कुछ हैं, होता कुछ है। हम सोचते हैं कि एक दिन हम जी लेंगे, पर हम कभी नहीं जी पाते। हम सोचते हैं कि एक दिन ये कर लेंगे, पर नहीं कर पाते। आधी रात को सोफे से उठा, हाथ मुंह धोकर बिस्तर पर आया तो पत्नी सारा दिन के काम से थकी हुई सो गई थी। मैं चुपचाप बेडरूम में कुर्सी पर बैठ गया और कुछ सोच रहा था। 25 साल पहले इस लड़की से मैं पहली बार मिला था। पीले रंग के लहंगे में मुझे मिली थी। फिर मैंने इससे शादी की। मैंने वादा किया था कि सुख में दुख में ज़िंदगी के हर मोड़ पर मैं तुम्हारे साथ रहूँगा। पर ये कैसा साथ? मैं सुबह जागता हूँ, अपने काम में व्यस्त हो जाता हूँ। वह सुबह जागती है तो मेरे लिए चाय बनाती है। चाय पीकर मैं कंप्यूटर पर संसार से जुड़ जाता हूँ। वो नाश्ते की तैयारी करती है। फिर हम दोनों दफ्तर के काम में लग जाते हैं। मैं दफ्तर के लिए तैयार होता हूँ, वो साथ में मेरे लंच का इंतजाम करती है। फिर हम दोनों भविष्य के काम में लग जाते हैं। मैं एक बार दफ्तर चला गया तो इसी बात में अपनी शान समझता हूँ कि मेरे बिना मेरा दफ्तर नहीं चलता। वो अपना काम करके डिनर की तैयारी करती है। देर रात में घर आता हूँ और खाना खाते हुए ही मैं निढाल हो जाता हूँ। पूरा दिन खर्च हो जाता है जीने की तैयारी में। वो पीले लहंगे वाली लड़की मुझसे कभी शिकायत नहीं करती। क्यों नहीं करती मैं नहीं जानता, और मुझे खुद से शिकायत है। आदमी जिससे सबसे ज़्यादा प्यार करता है सबसे कम उसी की परवाह करता है। क्यों? मुझे तो याद है कि पिताजी भी दुकान जाते थे, माँ भी खाना पकाती थी, और तब समय हुआ करता था सबके पास एक दूसरे के लिए समय था। लोग एक दूसरे से बातें करते थे, एक दूसरे के बारे में सोचते थे। लोग पर्व त्योहार पर एक दूसरे के घर जाते थे। पर अब तो लगता है जैसे किसी ने समय चुरा लिया हो। सब कुछ है, समय ही नहीं है। कई दफ़े लगता है हम खुद के लिए अब काम नहीं करते। हम किसी अज्ञात भय से लड़ने के लिए काम करते हैं। हम जीने के पीछे ज़िंदगी बर्बाद करते हैं। कल से मैं सोच रहा हूँ वह कौन सा दिन होगा जब हम जीना शुरू करेंगे। क्या हम गाड़ी, टीवी, फ़ोन, कंप्यूटर, कपड़े खरीदने के लिए जी रहे हैं? मैं तो सोच ही रहा हूँ। आप भी सोचिए। ज़िंदगी बहुत छोटी होती है, उसे यूँ जाया मत कीजिए। अपने प्यार को पहचानिए, उसके साथ समय बिताइए। हाथ थामते हुए जिसके सुख दुख के बारे में शामिल होने का आपने वादा किया था, उसके सुख दुख को पूछिए तो सही। एक दिन अफसोस करने से बेहतर है सच आज ही समझ लेना कि ज़िंदगी मुट्ठी में रेत की तरह होती है।
कब मुट्ठी से वो निकल जाएगी पता ही नहीं चलेगा। तो क्या सोचा आपने? कमेंट करके ज़रूर बताइए। मुझे विश्वास है कि यह पोस्ट आपको सोचने पर मजबूर कर देगी। ऐसे ही रोचक पोस्ट के लिए आप हमारे चैनल से जुड़ें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें व कमेंट भी करें ताकि हम नित्य नई कहानियाँ आपके सामने ला सकें। धन्यवाद।